अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थोड़ा डिले है बट सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। होपफुली सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होएगी। और यहाँ पे कुछ क्लिप्स हैं ईद के जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अभी कुछ स्वीट्स थी, चॉकलेट्स थी और डिज़र्ट्स थे और कुछ केक्स थे। लॉकडाउन की वजह से ना किसी तरफ जाना था और ना ही आना था, इसलिए थोड़ा बहुत घर में ही हमने एंजॉय कर लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि कोविड की वजह से जो सब लोग परेशान हैं, अल्लाह में अपना फ़ज़ल करते और जो हम सब की लाइफ है वो बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो ये थी हमारी सिंपल सी ईद की शेयरिंग। और अब यहाँ रात के वक्त से मैंने शुरू किया है अपना एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें कि अब वापसी है घर को। और अब यहाँ सब लोग सो चुके हैं और मैं तैयार कर रही हूँ यहाँ होममेड कॉटेज चीज़, जो कि ब्रेकफास्ट या फिर सैंडविचेस वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे दूध को बॉईल करने के बाद 2-3 मिनट की देर के बाद उसमें मैंने 1/4 कप विनेगर ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा सा शामिल किया है और कुछ देर उसको रहने दिया है। और ये हमारी बहुत अच्छी सी जो होममेड कॉटेज चीज़ है ये तैयार है। और अब इसको जो पानी है इसका ड्रेन आउट कर लूँगी और फिर इसको जो है कंटेनर में सेव कर लूँगी फ्रिज में। यहाँ सब लोग सो चुके हैं, लिहाजा मैं भी जल्दी जल्दी से सोने की तैयारी करूँगी। मसरूफ़ियत के बावजूद कोशिश ये होती है कि रात को जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठा जाए फजर की नमाज़, ताकि वक्त पे अदा कर सकें। अज़ान तो यहाँ होती नहीं है, तो लिहाजा फ़ोन पे ही अलार्म सेट किया होता है। और फिर सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठे हैं और अब वज़ू करेंगे, नमाज़ की तैयारी करेंगे। और वज़ू करने के बाद जो बाहर से परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। बिल्कुल अभी अंधेरा नहीं है बाहर, बिल्कुल हल्की हल्की सी अभी जो रोशनी है वो दिखना शुरू हुई है अभी। रमज़ान की वजह से थोड़ी सी जो स्केजूल है वो डिफरेंट हो गया है, अदरवाइज़ मैं फजर की नमाज़ के बाद ये बहुत आइडियल टाइम है वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो लिहाजा अब जल्दी से नमाज़ अदा करने की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे हमने फजर की नमाज़ अदा की है और फिर उसके बाद मैं कुरान मजीद जो है उसकी तिलावत करती हूँ। कोशिश ये होती है कि बिला नागा हो। और फिर उसके बाद समटाइम्स नाश्ता फ़ौरन नमाज के बाद कर लेते हैं और समटाइम्स कुछ देर सो के उठने के बाद। और पूरे रमज़ान में पराठा नहीं खाया था, बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा लिए या कोई ड्रिंक पी लिया। तो आज हमने जो नाश्ता है वो एहतमाम से किया है काफ़ी अरसे के बाद। कुछ थोड़ा बहुत अंडे फ्राई किए हैं, सालन बना हुआ था और कुछ थोड़ा सा रात में योगर्ट था वो बना लिया था। मैंने इसको राइस कुकर में ही बॉईल करके जो लूकवार्म दूध था उसको इसमें राइस कुकर को वार्म पे ऑन कर दिया था और ये बहुत अच्छा सा जो योगर्ट है हमारा तैयार हो गया। और फिर खाना खाने के बाद, नाश्ते से डन होने के बाद, हमने जो डिशेस हैं उसको क्लीन कर लिया है और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है ताकि उसका पानी ड्राई हो और फिर इसको उनकी जगह पे रख देंगे वापस। और अब यहाँ पे सूरज निकल चुका है और दिन का आगाज़ हो गया है। और ये देखें इतने खूबसूरत फूल, आजकल मौसम जो है बहुत अच्छा हुआ है और पौधों के ऊपर बिल्कुल नए फ्रेश पत्ते और उनके साथ साथ जो फूल उगे हुए हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। स्पेशली जो गुलाब का फूल है
उसकी बात ही कुछ और है। लेकिन जो हमारे मुल्क में जो बहुत ही एक ख़ास महक होती है फूलों की, वो इन फूलों में नहीं है, लेकिन ख़ूबसूरती बिलाशुबा वही है। और अब चंद एक कामों से फ़ारिग होने के बाद जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था वो था ग्रोसरी का, जिसके लिए कि अब हम घर से निकले हैं। मेरी एक बहुत ही स्वीट सी सब्सक्राइबर है जिसने मुझसे सैंडविचेस और बर्गर्स की रिक्वेस्ट की थी, और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वेरी सून शेयर करूँगी। तो लिहाजा आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं एक सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँ, और जिसके लिए कि मुझे ब्रेड लाना था, और मैं सबसे पहले ब्रेड लूँगी और कुछ एक दो और घर की ग्रोसरी की चीज़ें। और अब हम जा रहे हैं एलडी की तरफ। चूँकि हमारे घर में जो है ग्रेन्स वाली जो ब्रेड है वो ज़्यादा प्रेफर की जाती है, इसलिए मैं उसी को पिक करूँगी। अदरवाइज़ जो मेरा प्रोग्राम था आज एवोकाडो सैंडविच विद चीज़, तो उसके लिए मुझे ऐसी डो चाहिए थी, ऐसी ब्रेड चाहिए थी जो सावरडो से तैयार की जाती है, उससे ज़्यादा इन्हेंस होता है उसका फ्लेवर। लेकिन एनी काइंड ऑफ ब्रेड हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे पिक की है मैंने ब्रेड। अदरवाइज़ ये जो ब्रेड है इसमें भी वो सैंडविच बनाया जाए एवोकाडो का, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हैं बाकी फ्रूट्स और एक वेजिटेबल्स का पोर्शन है। मुझे कुछ यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए कुछ स्टफ़ चाहिए था, मैं उसको पिक करूँगी। और फिर यहाँ पे सीरियल्स होते हैं, समटाइम्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं आजकल के कोविड के दिनों में तो। और यहाँ पे मुझे नज़र आया मेरा वनीला आलमंड फेवरेट सीरियल मेरा, तो मैंने उसका भी एक बॉक्स पिक कर लिया है। और फिर बाकी जो घर का दूसरा ग्रोसरीज का स्टफ़ है उसको मैंने पिक किया है। और फिर हम अब जाएंगे कुछ दूसरे स्टोर में। कुछ ये जो एलडी है यहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट और जो ब्रेड्स हैं बहुत रिजनेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ से वो चीज़ें पिक करती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और यहाँ पे हम आए हैं देसी स्टोर, इंडियन स्टोर है ये। जो देसी फूड होता है उसके रेडीमेड जो बॉक्सेस होते हैं, आटा, दालें, चीनी वगैरह सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत इसका जो स्टफ़ था वो मैंने ग्रोसरी का पिक किया है। और फिर अब एशियन स्टोर है यहाँ पे, जहाँ से कुछ मुझे फ्रेश फ्रूट्स जो थे वो पिक करना थे। ये जो स्टोर है ये रास्ते में ही आया था, जो कि मेरा यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन ये भी अच्छा था। इसमें भी कुछ जो चीज़ें थी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गई, और मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़रीदी हैं यहाँ से। और अब हम जाएंगे घर को। मौसम बहुत खूबसूरत है, और जो दरख्तों के ऊपर जो फ्रेश पत्ते आए हैं और उनकी जो ग्रीनरी है वो आँखों को बहुत अच्छी लगती है।
और यहाँ अब तैयारी हो रही है सैंडविच बनाने की। इसके लिए अच्छे राइप हुए एवोकाडोस लिए हैं 2 अदद मैंने, जिसको कि वॉश करने के बाद अच्छे से मैंने इसको पील ऑफ कर दिया है। और फिर इसको चंकी साइज़ का जो टेक्सचर रखा है इसको फोर्क से थोड़ा सा स्मश कर लिया है इसको। एवोकाडोस को मैश करने के बाद इसमें जो आपकी पसंद के टोमेटोज़ हों आप इसकी क्यूब्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेरी टोमेटोज़ लिए हैं जो कि डिफरेंट हैं कलर में और जायके में। और अब यहाँ पे मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने जो मशरूम्स हैं उनको अच्छे से वॉश करके और इसको पैन में डाला है। और फिर साथ में कुछ बटर की क्यूब्स रखी हैं जो कि बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं। ये मशरूम्स हैं, कुछ अपना पानी रिलीज़ करेंगे ये, और फिर उसके बाद पानी इसका ड्राई हो जाएगा। जब तक उस वक्त तक हम जो टोमेटोज़ हैं इसको स्लाइसेस में काट लेंगे। और यहाँ पे इसका जो मशरूम्स का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं बटर में। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मैंने रोस्ट किया है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा बटर लिया है और इसमें 2 एग्स में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ी सी इसमें करीबन 3-4 टेबल स्पून इसमें जो क्रीम है वो इसमें ऐड की है, जो विप्ड क्रीम होती है। और उसको अच्छे से बीट करने के बाद इसको स्क्रम्बल कर लिया है एग्स को। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और फिर जो हमने कॉटेज चीज़ तैयार की थी उसके 2 to 3 टेबल स्पून इसमें फुल ऐड किए हैं, या जो आपकी पसंद हो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और फिर उसके बाद जो स्लाइसेस हैं इसको एज इट इज़ भी आप इसको इस पर स्प्रेड कर सकते हैं, इसकी जो एवोकाडो स्प्रेड है। लेकिन मैंने ये जो स्लाइसेस हैं इनको थोड़ा सा पैन में टोस्ट कर लिया है बटर के साथ। और अब इसमें जो सॉल्ट एंड पेपर इस एवोकाडो स्प्रेड में डाला था उसको मिक्स किया है। और फिर इसके ऊपर जो स्लाइस है स्प्रेड किया है इस स्प्रेड को। और फिर जो स्क्रम्बल्ड एग थे वो हमने इसके ऊपर ऐड किए हैं। और फिर ये मशरूम्स हैं। और ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही क्विक सा हमारा सैंडविच जो है वो रेडी है। और यहाँ तैयार कर रही हूँ मैं थोड़े से बेसन के दही बड़े या दही बल्ले या दही वड़ा जो कहते हैं, जो नाम दे लें आप। लो टू मीडियम हीट पे इसको फ्राई किया है। और फ्राई होने के बाद इसको हमने पानी में सोक करने के बाद योगर्ट तैयार किया था उसमें डाल दिया है। और साथ में योगर्ट की चटनी बनाई है, जो एडिशनल जिसको पसंद हो इसके ऊपर डाल सकता है। और साथ में इमली की चटनी भी तैयार की है। और ये कुछ सैलड्स हैं जो डिनर में ऐड किए हैं हमने। और ये दही बड़े हैं और चटनियों के साथ, और साथ में कुछ जिसको पसंद हो वो फ्रूट्स भी ले सकता है। और ये था हमारा सिंपल सा शेयरिंग। होपफुली यू वुड एंजॉय टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।